जब हम किसी भी काम को, किसी भी कार्य को, किसी भी परीक्षा को बार बार करते हैं और बहुत मेहनत के साथ करते हैं और उसके बाद भी हम उसमें फेल हो जाते हैं, हम उसमें सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम अपना 100% मेहनत करते हैं उसमें। और एक कोई भी हमारे बगल में है जो वो मेहनत भी नहीं कर रहा और वो उसमें सफल भी हो रहा है, वो भी बड़ी जोर जार से सफल हो रहा है उसमें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या उसके जो सफलता के रास्ते होते हैं उसमें बाधा डालनी चाहिए, उसमें पत्थर फेंक देने चाहिए, उसके साथ हमें षड्यंत्र करना चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़ पाए? नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कुछ पुण्य काम नहीं किया होगा, कुछ बुरा किया होगा पिछले जन्म में, जो हम मेहनत करते जा रहे हैं और उसका फल हमें असफलता के रूप में मिल रहा है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी बार भी असफल होगे, ये समझो आपके पाप कट रहे हैं। आप फिर मेहनत करो। और अगर तुम अभी भी प्रेजेंट में भी अपने पड़ोसी की जो सफलता है उसमें बाधा डाल रहे हो, उसको देखकर जेलस कर रहे हो, उसको देखकर जलन कर रहे हो, तो आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो। ऐसा तो आप मेहनत चाहे कितनी भी करना, आपके जो पाप हैं, पाप कर्म है, वो बढ़ते चले जाएंगे, वो कभी कम होंगे ही नहीं। जब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, जब गैस पर दूध गर्म होता है, तो दूध निकलने वाला होता है ऊपर, तो हम गैस को सिम करते हैं या बंद करते हैं या उस पर जल्दी से पानी के छींटे मारते हैं ताकि वो शांत हो जाए, या तो हम जल्दी से बंद करेंगे उसको या फिर पानी के छींटे मारेंगे कि शांत हो जाए, वो नीचे बैठ जाए। तो ऐसे ही अपने बुरे कर्मों पर भी पानी के छींटे मारिए, उन्हें अपनी मेहनत से कम करिए, ना कि दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उन्हें बढ़ावा दोगे तो वो फिर आगे फिर मिलेंगे आपको, चाहे आप कितने भी अच्छे काम करना, वो फिर आएंगे। आप जितनी बार असफल हो रहे हो ना मेहनत करने के बाद, उतनी ही बार आपके पाप जो आपने पिछले जन्म में किए होंगे, जो एकत्र हुए होंगे, उनको कम कर रहे हो आप। हमको कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन ना हमारे व्यक्तित्व को ख़त्म करता है। अब अगर हर चीज़ में हम कंपैरिजन करने लगेंगे तो हमारा जो उद्देश्य होता है ना, जो गोल होता है उसको पाने का, हम उस पर ध्यान न देकर हम कंपैरिजन पे ध्यान देंगे कि ये हमसे आगे ना निकलना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड कुछ भी करना पड़े। गोल तो जाए भाड़ में, गोल होगा नहीं होगा, गोल की कौन चिंता करता है, पर ये आगे नहीं निकलना चाहिए हमसे। तो वो क्या हुआ? जलन ही हुई ना वो। इसीलिए कहते हैं कि आप केवल अपने पे ध्यान दो, आपके आसपास आप अगर गलत हो रहा है, आप उसको एक बार बोल सकते हो, अपनी राह दे सकते हो, उसको आप रोक नहीं सकते। वो अपना, उसका खुद का मन है कि वो उस काम को कंटिन्यू करना चाहेगा या फिर उसे आपकी राह मानकर उसको बदलना चाहेगा, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो जैसा करेगा वह वो भरेगा। अगर आज आप मेहनत करने के बाद भी असफल हो रहे हो तो किसी को दोष मत दीजिए, वो आपके पिछले जन्म के कुछ पाप पुण्य रहे होंगे जो जुड़े हुए हैं। वैसे तो हम ऊपर भोग कर आते हैं, लेकिन भगवान नीचे भी इसलिए छोड़ता है कि अगर वो हमारे सामने नहीं आएंगे ना, तो हम गलत पर काम, गलत के ऊपर काम करते ही चले जाएंगे। हम डरेंगे नहीं, किस चीज़ का डर होगा हमें फिर? ऊपर का हमको तो याद नहीं है कि हम क्या भोग कर आए, याद है हमको? नहीं है याद। जब हमारे सामने
इस जन्म में पृथ्वी पर हमारे सामने परिस्थितियाँ नया नया रूप लेकर आएंगी, तो वही तो डर होगा। आज दूध गर्म हो रहा है, मैंने अपनी उंगली उसमें दी, जल गई, तो क्या मैं आगे भी, मुझे याद है ना कि लास्ट टाइम मैंने गर्म दूध में अपनी उंगली डाली थी, वो जल गई थी, तो क्या मैं आगे भी उसमें गर्म दूध में उंगली थोड़ी ना डालूंगी, नहीं डालूंगी ना, मुझे पता है मैं जल जाऊंगी। तो इसलिए कुछ पापों का हिसाब ऊपर हो जाता है, लेकिन कुछ पापों का हिसाब नीचे इसलिए कराता है भगवान, ताकि हम गलत काम करने से बचें और अच्छे काम करें, धार्मिक काम करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।